2021 की सेंसस के आंकड़ों के अनुसार असम में मुसलमानों की आबादी राज्य की कुल 3.5 करोड़ में से लगभग 1.4 करोड़ है। तो इसका मतलब असम के टोटल पॉपुलेशन का 40% मुस्लिम्स है। इस वीडियो में मैंने स्पष्टीकरण और समझ में आसानी के लिए असम की मुस्लिम आबादी को दो समूहों में विभाजित किया है, असमिया भाषी और बंगाली भाषी। सबसे पहले असमिया बोलने वाले मुसलमानों की बात करते हैं। असमिया बोलने वाले मुसलमान मूल या स्वदेशी मुसलमान हैं, जिन्हें असमिया भाषा में खिलौंजिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है कई पीढ़ियों से एक स्थान पर रहने वाला व्यक्ति। ये खिलौंजिया मुसलमान राज्य की आबादी का लगभग 12% है। अब ये असमिया मुस्लिम्स कहाँ से आए, कैसे बने, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा हम इतिहास में पीछे की ओर जाते हैं। 7वीं शताब्दी में व्यापार और वाणिज्य के लिए अरब ट्रेडर्स का असम के अंदर आगमन हुआ और इसके साथ शुरुआती मुस्लिम यहाँ बसने लगे। इन व्यापारियों ने वाणिज्यिक मार्गों का एक नेटवर्क स्थापित किया जो असम को दुनिया के अन्य हिस्सों से जोड़ता था। उनके बाद असम में इस्लाम की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए सूफी प्रचारक यहाँ आए। उनमें से सबसे प्रमुख पीर गियासुद्दीन औलिया थे, जो 13वीं शताब्दी में असम पहुँचे और उन्होंने शिवसागर शहर में इस क्षेत्र में पहली मस्जिद का निर्माण किया। एक अन्य महत्वपूर्ण सूफी संत जो असमिया मुसलमानों के बीच एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, अजान पीर साहब। ऐसा माना जाता है कि अजान पीर साहब बगदाद से आकर असम के शिवसागर इलाके में बस गए थे। उन्होंने एक अहोम समुदाय की महिला से शादी की थी। कहा जाता है कि उन्होंने इस क्षेत्र में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 16वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य ने अपने शासन असम तक फैलाया, जिससे इस क्षेत्र में मुस्लिम उपस्थिति स्थापित हो गई। इस अवधि के दौरान कई स्थानीय लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए। साथ ही आज के कुछ मुस्लिम लोग अहोम मुगल संघर्षों में पकड़े गए पराजित मुगल सैनिकों के वंशज हैं, जिन्होंने अंत में देशी असमिया महिलाओं से शादी की और असमिया भाषा और संस्कृति को अपनाया। अब वो स्वदेशी मुस्लिम्स 4 सब ग्रुप्स में उनको बांटा गया है और वो 4 सब ग्रुप्स है देशी, मोरिया, गोरिया और सैयद। देशी या जुला कोच, मैच, राभा और बोरो समुदाय से इस्लाम में धर्मांतरित स्वदेशी लोगों के वंशज है। यह ग्रुप मुख्य रूप से ग्वालपरिया और राजवंशी में बातचीत करते हैं और वे ग्वालपारा, कोकराझार, धुबरी और दक्षिण सालमारा मानकाछार यानी लोअर असम के पश्चिमी जिलों में पाए जाते हैं। मोरिया 1206 में बख्तियार खलजी की सेना का हिस्सा रहे कब्जा किए गए मुसलमान सैनिकों के वंशज थे। उनका नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि वो बेल मेटल का काम करते थे, जिसमें मेटल्स को मारा पीटा जाता था। तो इसीलिए असमीस में लाइक जब हम किसी चीज़ को मारते तो उसको मोरिया कहते, तो इससे उनका नाम मोरिया आया। अब गोरिया मुसलमान्स है वो मुस्लिम सैनिकों के वंशज जो 1532 में असम की विजय के दौरान तुर्बक खान के साथ गए थे। यह सेना बंगाल के गौर से आई थी, इसीलिए इसे गौरिया कहा जाता है। अब सैयद लोग इस्लामिक पैगंबर मोहम्मद साहब के वंशज होने का दावा करते हैं। अब चलिए बात करते हैं बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के बारे में। बंगाली भाषा मुस्लिम्स नॉन इंडिजिनियस मुस्लिम्स है, जो मुख्य रूप से बांग्लादेश के मायमनसिंह, रंगपुर और राजशाही क्षेत्र से आए थे। बंगाली भाषी मुसलमान असम में मुसलमानों का सबसे बड़ा ग्रुप है और राज्य की कुल आबादी का 30% हिस्सा बनते हैं। ये मुस्लिम्स मुख्य रूप से बांग्ला और बांग्ला की अदर डायलेक्ट्स बोलते हैं। वे ब्रह्मपुत्र घाटी के लगभग सभी जिलों में मौजूद है और कई जिलों में जैसे बरपेटा, धुबरी, नौगांव आदि में इनका मेजोरिटी है। बराक वैली के 3 जिले अर्थात काछार, करीमगंज और हैलाकंदी में मुस्लिम आबादी सिलहट मूल की है और वो सिलेटी बोलते हैं, जो या तो बंगाली की एक बोली है या एक स्वतंत्र भाषा है। अहोम काल के दौरान असम एक विरल आबादी वाला क्षेत्र था, विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र घाटी। लेकिन लेबर की यहाँ पर कमी थी। लोग इतने थे नहीं, लेकिन लैंड बहुत यहाँ पर था। बंजर भूमि के बड़े क्षेत्र थे, फर्टाइल लैंड्स थे, हालांकि पर्याप्त फसल का उत्पादन यहाँ नहीं होता था। इस प्रकार असम के उस समय के चीफ कमिश्नर चार्ल्स इलियट द्वारा उन बंजर भूमि को कृषि भूमि में बदलने के लिए एक नई रुचि उत्पन्न की गई थी। ध्यान रखिए कि उस समय बांग्लादेश नहीं हुआ करता था और एक
बांग्लादेश इंडिया का ही पार्ट था, उसे बंगाल कहा जाता था। 1937 में मुस्लिम लीग से सर सैयद मोहम्मद सादुल्ला ब्रिटिश भारत में असम के प्रथम प्रधानमंत्री बने। इससे पहले असम की राजनीति में मुस्लिम लीग का कोई प्रभाव नहीं था। मोहम्मद सादुल्ला ने मुस्लिम प्रवासी को संरक्षण देने की नीति अपनाई। ग्रो मोर फूड के नाम से एक नया कैंपेन चलाया गया। 1939 और 1941 के बीच की अवधि के दौरान सादुल्ला सरकार ने पूर्वी बंगाल के अप्रवासियों को बसाने के लिए असम घाटी में 1 लाख बीघा भूमि आवंटित की। आज़ाद भारत के असम के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई जी ने उस समय इसके अगेंस्ट बहुत फाइट किया था और बाद में जाकर उनके प्रयासों और वैसे अन्य लोगों के प्रयासों की वजह से इस पर कुछ रोक लगी थी। अब ये मैंने बताया पार्टीशन या स्वतंत्रता के पहले की बात। अब स्वतंत्रता के बाद 1947 के बाद कैसे इमिग्रेशन असम में हुआ, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। थैंक यू सो मच।